राजकीय मेला को राजनीतिक मेला घोषित कर दिया गया। कटकुट खेल रहे हैं, कटकुट अब फिर लाइन खींच दे रहे कि हम ढेलवा से नहीं मारते हैं। वो ढेला वाले जो हैं बड़बोलेपन का शिकार हैं, झूठ और ये चीज की खेती होनी चाहिए का जी बहुत लंबा है, जी लप 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 करने लगा। राजनीति का अखाड़ा लोग बना रहा है। आप देख रहे हैं MA न्यूज। कहाँ देखने को मिल रहा है? ये बाबा परशुराम के प्रांगण में ये किसका जिंदाबाद का नारा लग रहा है? ये बाबा परशुराम का अपमान क्यों किया जा रहा है? बाबा परशुराम के प्रांगण में लोग आकर के तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। ये राजकीय मेला को राजनीतिक मेला घोषित कर दिया गया। ये राजनीतिक हो रहा है। वो प्रांगण जो है बाबा परशुराम का, वहां राजनीतिक किया जाता है क्या? आज तक इतिहास गवाह है कि बाबा परशुराम के प्रांगण में कभी राजनीतिक बातें नहीं हुई। अगर हुई तो ये इस साल हो रही हैं। ताबड़तोड़ एनडीए के लोग आपस में एक दूसरा को कटकुट खेल रहे हैं, कटकुट अब फिर लाइन खींच दे रहे कि हमारी जीत हो गलो। अब आइए सुनिए, 29 तारीख को बिहार के उप मुख्यमंत्री जो बड़े माने बोलते हैं चौवा उठा के लालू जी और तेजस्वी जी के बारे में, वो 29 तारीख को सबसे पहले आके अपना माहौल कि हम सब कुछ किए, 5 लाख दिए, ऐसे किए उसे किए ही किए। अब आइए 30 तारीख को आ गए जो वहां के लोकल घर है जिनका माननीय है ना, ढेला वाला। अरे ढेलवा से नहीं मारते हैं। वो ढेला वाले जो हैं बड़बोलेपन का शिकार हैं, ग्रसित हैं उस रोग से। वही नाम हम नहीं लेंगे रे भाई, नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना। ग्रसित हैं, वो लेके आ गए फर्जी डिग्री धारी या फर्जी मुरेठा धारी को लेके वो तरह तरह की बात बोलने लगे। क्या मैं मोकामा वासियों से पूछना चाहता हूं, क्या बाबा परशुराम के प्रांगण में झूठ और ये चीज की खेती होनी चाहिए? बाबा परशुराम के बारे में चर्चा होना चाहिए। बाबा परशुराम क्या 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 आती है इसका चर्चा होना चाहिए कि कल कारखाना जब जब चुनाव आता है तो ये सब चीज नौटंकी करते हैं, यही सब चीज करते हैं। उसके बाद क्या हुआ रे भाई? तब जो वहां के विधान पार्षद हैं ढेला वाला, तो वो जो है वो अपना हवा बनाने लगे। आजकल उनका जी लप लप कर रहा है। चुनाव आ रहा है, जब जब चुनाव आता है उनका जी बहुत लंबा है, जी लप 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 करने लगता है, लार गिरने लगता है। अबरी तो लड़बे करेंगे, ठीक है ना। वो हवा बनाने लगे कि हम लाए सम्राट चौधरी को, हम लाए इसको, हम लाए उसको, हम ही करवा रहे वो करवा रहे। अब लीजिए 2 दिन के बाद आ गए सांसद महोदय, माननीय सांसद जी। नीतीश जी ने बोले थे उहे आदमिया हमको ले गया था पिछला बार प्रधानमंत्री जी, उहे सांसद महोदय मुंगेर के सांसद हैं। वो जो है सो कि आए, वो हवा देने लगे। वो प्रांगण में वो क्या बोलने लगे कि जो सम्राट चौधरी और जीवेश मिश्रा जी आए थे ये हम ही भेजे थे, हम ही लाए थे। ये मत समझना भाई कि वो लाया था, ठीक है ना। और तरह तरह की बातें, क्या राजनीतिक पॉलिटिक्स हो रहा है, क्या गुटबाजी मोकामा में हो रहा है। और वहीं के लोग गुटबाजी कर रहे हैं। जो एक विधान पार्षद है वो मोकामा को बर्बादी के कगार पर ले जाना चाहता है, समझ गए ना। मगर ये हम लोग होने नहीं देंगे, बता दे रहे हैं। जब तक सांस है ना तब तक मोकामा का कोई माय का लाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब देखिए रात में फिर लाए भाई। एगो भोला बाबू आए, बेचारे हम लोग के समाज के हैं, सामाजिक आदमी है भोला बाबू। वो आए, उनको बैठा के वो विधान पार्षद महोदय माननीय है ना, वो जो है सो कि तरह तरह का लंबा चौड़ा छोड़ने लगे। फर्जी आवाज फर्जी बोलता है ना, फर्जी वाला आदमी खाली फर्जी है बोलेगा, बोलने लगा। अब एगो जो है सो को वहीं के हैं उप मुख्यमंत्री, घर बादपुर है मोकमे विधानसभा में। वो कहे कि आज तो ना भला के ई का हो गया, देखिए कैसे कटकुट चल रहा है। वो सांझ को लगले फिर बाबा परशुराम के प्रांगण मंदिर में पहुंच गए। अब जो है सो कि वो भाषण देने लगे कि 6 महीना पहले भोला बाबू को हम ही लाए थे, तरह तरह की बातें कि वहां मोकामा में बाबा परशुराम। अरे हम दिए कौन माय का लाल है जो बाबा परशुराम को दे सकता है? बाबा परशुराम किसी को देंगे,
बाबा परशुराम के कोई देवे वाला पैदा हुआ है? आए, वो मोकामा बाबा परशुराम की धरती है, ठीक है ना? आए, तरह तरह की बातें हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। आज तक ऐसा मोकामा में हुआ नहीं कि कोई बोला नहीं कि कौन क्या दे रहा है। बाबा परशुराम के कोई दे सकता है? बाबा परशुराम के प्रांगण को जो राजनीति का अखाड़ा लोग बना रहा है, इसका हिसाब बाबा परशुराम करेंगे। इसका हिसाब मोकामा विधानसभा की जनता 2025 में उन लोग के मुंह पर काली पोतेगी। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब, करारा जवाब। एक बात और है जी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, आपके गांव बादपुर में पंचायत भवन बन रहा है। क्या क्या वहां हो रहा है गोलमाल है? जहां बनना चाहिए, जहां टेंडर हुआ, उसका मैं खुलासा जल्द करूंगा।